बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 26 फरवरी 2023 है, दिन है जी संडे, इतवार का। रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर ये 3 रोज बहुत इंपॉर्टेंट रहे। 24 फरवरी 2023 से लेकर आज 26 फरवरी 2023 तक बहुत प्रोमिनेंट इवेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स भी हुई और सबसे बढ़कर चाइना का पीस प्लान और उस पर रिएक्शन सामने आने के बाद 1 साल के बाद अब ये जंग मैदान जंग से ज्यादा बातचीत की टेबल की जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है। कुछ मजीद प्रोमिनेंट कंट्रीज के नाम सामने आए हैं और इस तरह की खबरें भी हैं कि चाइना के पीस प्लान को लेकर एक मुज़ाकराती कमेटी बहुत जल्द सामने आ जाएगी। रशिया और यूक्रेन के बिहाफ पर 2 प्रोमिनेंट ममालिक सामने आए हैं जो कि चाइना के पीस प्लान पर नेगोशिएट करेंगे। आप कमेंट्स बॉक्स में उन 2 ममालिक का नाम गेस कर सकते हैं, यानी कि इन टोटल ये 5 ममालिक हो गए जो कि चाइना के 12 नुकाती पीस फार्मूले को लेकर आगे बढ़ेंगे। डिटेल्स आपके सामने रखने से पहले आपको बता दूं कि ये जो 24 फरवरी 2023 जो एनिवर्सरी स्टार्ट हुई, ये 3 रोज मैं आपको स्कैन करके बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट रहे। कुछ खबरें हमारे से गुज़िश्ता दिनों मिस भी हुई, वो शामिल कर लेते हैं। इस दिन का आगाज हुआ 24 फरवरी का एक इंपॉर्टेंट इवेंट से जो कि यूक्रेन के दारुल हुकूमत में, ये आपको नजर आ रहा होगा। ये इवेंट हुआ जिसमें यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की शरीक हुए। यहाँ पर जो हलाक होने वाले फौजी हैं यूक्रेन के, उनकी फैमिलीज भी यहाँ पर शरीक थी। यूक्रेन के सदर ने यहाँ पर उसी तरह की तकरीर की कि 1 साल के बाद भी हम रेजिस्ट कर रहे हैं, डटे हुए हैं और आगे भी हम अपने मुल्क का दिफा इसी तरह करते रहेंगे किसी भी कीमत पर। यूक्रेन के सदर ने यहाँ पर हलाक होने वाले फौजियों की फैमिलीज में मेडल्स और कुछ इनामात भी तकसीम किए। बहुत इमोशनल मनाजिर यहाँ पर देखने को मिले। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं वो काफ़ी इमोशनल थे और वो फैमिलीज भी बहुत इमोशनल थी जो इस तकरीब के अंदर शरीक थी। इस तकरीब के बाद यूक्रेन के सदर ने अटेंड की G7 कंट्रीज की मीटिंग। यूक्रेन के सदर ने इस मीटिंग में शिरकत के मौके पर 1 बाय 1 जो G7 कंट्रीज हैं, ग्रेट इकोनॉमीज ऑन दिस प्लैनेट, उनका शुक्रिया अदा किया। अमेरिका का, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यहाँ पर जापान, यहाँ पर उन्होंने 1 बाय 1 नाम लेकर शुक्रिया अदा किया जो भी मदद इमदाद इस 1 साल के दौरान इन ग्रेट इकोनॉमीज की जानिब से यूक्रेन को मदद इमदाद जो मिलती रही। इन इकोनॉमीज की जानिब से, इन G7 कंट्रीज की जानिब से एज लॉन्ग एज इट टेक्स के नारे और वादे भी यूक्रेन के लिए लगाए गए। फिर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 2 घंटों से ज़ायद तवील ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें यूक्रेन के सदर ने इस 1 साल का अहवाल बयान किया, नुमाइंदों के सवालात के जवाबात दिए कि क्या क्या मसाइल इस 1 साल के दौरान उन्हें फेस करना पड़े इस जंग को लेकर और आगे वो इस जंग को लेकर किस तरह से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सवालात मैं आपको बता दूं। एक इंपॉर्टेंट सवाल किया गया कि सबसे यादगार, जो सबसे दर्दनाक मूवमेंट आपको लगा इस 1 साल के दौरान, वो क्या था। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए और उन्होंने नाम लिया बुचा का। बुचा का जो वाक़या था, यूक्रेन के सदर ने कहा कि इस 1 साल के दौरान वैसे तो तमाम ही पूरा साल ही दर्दनाक गुजरा, लेकिन बुचा का जो वाक़या था वो सबसे ज़्यादा दर्दनाक उन्हें लगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वेलकम किया चाइना के पीस फार्मूले को, जो कि एक हैरान कुन रद्द अमल था यूक्रेन के सदर की जानिब से, जिनका अपना एक 10 नुकाती पीस फार्मूला है और वो हर प्लेटफॉर्म पर यूक्रेन के सदर उस 10 नुकाती पीस फार्मूले की बात करते हैं। यूक्रेन के उसी सदर ने कहा कि चाइना का पीस फार्मूला अच्छा है, इट इज़ समथिंग टू नेगोशिएट। मैं चाइना के सदर के साथ मुलाकात करना चाहता हूं और इस पीस फार्मूले को डिस्कस करना चाहता हूं। रशिया की जानिब से भी चाइना के पीस फार्मूले को वेलकम किया गया, लेकिन अमेरिका के सदर जो बाइडन और नेटो ममालिक जो हैं वो इस पीस फार्मूले के खिलाफ, नेटो के चीफ की भी मैंने आपको गुफ्तगू सुनवाई कि उन्होंने कहा कि हमें चाइना का पीस फार्मूला अच्छा हो या ना हो, लेकिन चाइना का टिल्ट इस जंग के दौरान, चाइना की पोजीशन देखते हुए हम इस पीस फार्मूले को पढ़ना ही नहीं चाहते। लेकिन एक रद्द अमल और सामने आया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के सदर, जो कि एक एग्रीकल्चरल इवेंट के अंदर शरीक थे अपने मुल्क में, वहां पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए जब सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया इमैनुअल मैक्रोन से चाइना के 12 नुकाती पीस फार्मूले से मुतल्लिक, तो इमैनुअल मैक्रोन का कहना था कि चाइना अगर इस जंग में इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कि नेगोशिएशंस में इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है
और चाइना का पीस फार्मूला उन्होंने कहा अच्छा है। कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं, जिन्हें डिस्कस करने के लिए मैं अप्रैल के फर्स्ट वीक में चाइना जा रहा हूं। इमैनुअल मैक्रोन चाइना का दौरा करेंगे, वहां पर शी से, प्रेसिडेंट शी से डिस्कस करेंगे ये पीस फार्मूला। यूरोप के एक प्रोमिनेंट कंट्री की जानिब से चाइना के पीस फार्मूले पर इस तरह का रिएक्शन आना, ये एक बहुत बड़ी बात है। इमैनुअल मैक्रोन ने ये भी अनाउंस कर दिया कि वो चाइना जा रहे हैं अप्रैल के फर्स्ट वीक में। तो यहाँ पर जो यूक्रेन और रशिया के दरमियान, जिनकी जानिब से इस पीस फार्मूले पर पॉजिटिव रिएक्शन सामने आया, यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो मुज़ाकरात होंगे चाइना के पीस फार्मूले को लेकर, उसको इनिशिएट कर रहे हैं यूक्रेन की साइड से इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के सदर। और दूसरी साइड पर कौन है? दूसरी साइड पर, रशिया की साइड पर है बेलारूस के सरबराह अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब देते हुए कहा, सहाफ़ी ने पूछा कि कोई तकरीब, कोई मुलाकात, कोई बातचीत इस एनिवर्सरी पर आपकी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से नहीं हुई? तो लुकाशेंको मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मेरी एनिवर्सरी के मौके पर घंटों तवील बात हुई है रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से, और एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू पर बात हुई है। और ये बात मुकम्मल करने के बाद लुकाशेंको ने कहा कि वो 28 फरवरी को, इसी महीने, चाइना जा रहे हैं। चाइना के सदर शी से वो मुलाकात करेंगे, दो तरफा ताल्लुकात पर बात होगी और चाइना के 12 नुकाती पीस फार्मूले पर भी बात होने वाली है। बहुत कुछ चल रहा है, लुकाशेंको ने कहा कि बहुत कुछ चल रहा है, बैकडोर राबते भी जारी हैं और ये दौरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दौरा क्या? ये दौरे जो इमैनुअल मैक्रोन का और अलेक्जेंडर लुकाशेंको का दौरा है चाइना का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर ये दौरे कामयाब हो जाते हैं, चाइना का पीस प्लान इंप्लीमेंट या इनिशिएट करने की कोशिश की जाती है, तो ये 5 ममालिक इस पीस फार्मूले, इस पीस नेगोशिएशंस के अंदर इन्वॉल्व होंगे। रशिया और यूक्रेन चाइना के पीस फार्मूले पर और इन दोनों ममालिक के बिहाफ पर बात करेंगे फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन, और दूसरी जानिब अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो बेलारूस के सरबराह हैं, वो रशिया के बिहाफ पर इस बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं अगर अमेरिका ने रास्ता दिया। क्योंकि अमेरिका के सदर जो बाइडन की जानिब से, अमेरिकन ऑफिशियल्स की जानिब से नेटो ममालिक, कुछ प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं जैसे जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमें चाइना के पीस फार्मूले को नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें उसके एक्शंस को देखना चाहिए। क्या एक्शंस रहे चाइना के इस 1 साल के दौरान, रशिया और यूक्रेन के जंग के दौरान, तो उसको देखते हुए हमें चाइना के पीस फार्मूले को खातिर में नहीं लाना चाहिए। इसी तरह बहुत सारे जो इत्तेहादी हैं, जो सही कह के अमेरिका के पिट्ठू हैं, उनकी जानिब से बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया जा रहा है इमैनुअल मैक्रोन की इस स्टेटमेंट पर। लेकिन इमैनुअल मैक्रोन, जब ये जंग स्टार्ट हुई क्या मैं आपको बता दूं, जो मिन्स्क एग्रीमेंट तय पाया था रशिया और यूक्रेन के दरमियान, उसमें भी रशिया और यूक्रेन के बिहाफ पर जो 2 ममालिक नेगोशिएट कर रहे थे मिन्स्क एग्रीमेंट को, वो फ्रांस, जर्मनी और दूसरी साइड पर बेलारूस ही थे जो मिन्स्क एग्रीमेंट को लेकर आगे बढ़ रहे थे। ये जंग जब स्टार्ट हुई तो इमैनुअल मैक्रोन की कोशिश रही कि एक प्रोमिनेंट रोल जो सालस का है वो उन्हें मिल जाए, लेकिन तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इमैनुअल मैक्रोन को रास्ता बहरहाल नहीं दिया था। अब तुर्की के सदर कहाँ पर मसरूफ़ हैं, आपको मालूम है तुर्की के अंदर किस तरह के हालात हैं। तो तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान जो हैं वो स्क्रीन से गायब हैं फ़िलहाल रूस और यूक्रेन की जंग या इसके अंदर सालिसी को लेकर। हाँ, नेटो ममालिक फिनलैंड और स्वीडन की जो मेंबरशिप है उस पर तुर्की के स्टेटमेंट्स, तुर्की के बयानात सामने आ जाते हैं, तुर्की सामने आ जाता है रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर। लेकिन यहाँ पर भी इन दिनों स्वीडन और फिनलैंड की मेंबरशिप को लेकर भी तुर्की के अलावा हंगरी बहुत ज़्यादा खबरों में है, क्योंकि तुर्की के एतराज़ात तो रह गए साइड पर। एक और मुल्क भी है जिसने अभी स्वीडन और फिनलैंड को ग्रीन सिग्नल नहीं दिया नेटो की मेंबरशिप के लिए, और वो मुल्क है हंगरी। तो हंगरी को बहुत ज़्यादा लाइट लिया जा रहा था कि हंगरी की खैर है, तुर्की को मनाते हैं। तो अब हंगरी के जो सरबराह हैं वो अड़ चुके हैं स्वीडन और फिनलैंड की मेंबरशिप को लेकर। तो यहाँ पर नेटो के ब्लॉक के अंदर बहुत ज़्यादा डिवाइडेड नज़र आता है नेटो का ब्लॉक, चाहे फिनलैंड और स्वीडन की मेंबरशिप का मामला हो, यूक्रेन की मदद इमदाद का मामला हो, या फिर चाइना के पीस फार्मूले का मामला हो। यहाँ पर भी नेटो का ब्लॉक, यूरोपियन कंट्रीज़ डिवाइडेड नज़र आते हैं। लेकिन फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन के इस तरह के बयान की एक वजह यह भी है कि यूरोप के हालात का बहुत अच्छी तरह से इमैनुअल मैक्रोन को अंदाज़ा है। ना सिर्फ यूरोप बल्कि फ्रांस के अंदर जिस तरह के मुजाहरे, जिस तरह का अनरेस्ट है, तो इसको मज़ीद यूरोप जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मेरे ख्याल में इमैनुअल मैक्रोन का ये अच्छा फ़ैसला है कि वो चाइना जाएंगे और चाइना के 12 नुकाती पीस फार्मूले, जिस पर यूक्रेन भी राज़ी है, रशिया भी राज़ी है, इसको कुछ आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यूक्रेन के
बिहाफ पर, और इस तरह एक प्रोमिनेंट रोल भी इमैनुअल मैक्रोन को मिल जाएगा। किस हद तक कामयाब होते हैं अमेरिका, जर्मनी और प्रोमिनेंट पिट्ठू फ्रांस को और ऐसे ममालिक को रोकने में जो कि चाइना के पीस फॉर्मूले पर पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं। नजर रखेंगे इस मामले पर, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे ये दौरे जो कि बेलारूस के सरबराह अलेक्जेंडर लुकाशेंको और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन का चाइना का दौरा आने वाले महीनों के अंदर होने वाला है। लुकाशेंको का दौरा तो इसी महीने के अंदर है। अपडेट्स आपको देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।